हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने 10th पास आउट कर लिए और 11th में आप जाना चाह रहे हैं, पीसीबी आप चूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या रोड मैप आपका रहना चाहिए, कैसे आपको बिगिनिंग करनी है इस जर्नी की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे एक व्यूवर का कमेंट आया था, तो उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप अपना जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो लेना चाह रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नीट बायो से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर लूँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब एंड 8th से 9th में जाते हैं, 9th से 10th में जाते हैं, तो उस दौरान आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी पिछली क्लास से रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप 10th से 11th में जाते हैं तो आपको एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। बड़ा जंप इन द सेंस, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए न्यू होने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए नई होने वाली हैं। कुछ एक चीज़ें आपको लगेंगी कि ये कहाँ से आई हैं। ऐसा होगा, नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल भी है, तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे आप सही डायरेक्शन में जा पाएँ। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको कंपटीशन की कोचिंग को अवॉइड करना है, कंपटीशन की ट्यूशन को अवॉइड करना है 11th क्लास के अंदर। 12th में आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नो डाउट आपको करनी चाहिए, लेकिन 11th के अंदर एटलीस्ट आपको नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनल ये सजेशन है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आप 10th से 11th में जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। तो उस दौरान आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें। आप सिलेबस की डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, बजाय कि आप सिलेबस भी ले रहे हैं और कंपटीशन भी ले रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को टैकल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए, इस अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने के लिए आपको मेरी ये सजेशन है कि आपको सिलेबस के ही तरफ ध्यान देना चाहिए, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। कुछ एक साइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने आप को एक कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आप अपनी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले बायो के लिए, बायो में आपको कहूँगा कि आप आँख मूंद करके एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी एनसीईआरटी को ही कवर करता हूँ। और एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्रक्स रहता है, जहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, मैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे कवर करता हूँ इस चैनल पे। तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। किसी और प्लेटफॉर्म की अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। कोई अगर आपको होम ट्यूशन की चीज़ें भी अच्छी लग रही है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, आप अपनी ट्यूनिंग पे ध्यान दें। आपको कहाँ समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ पे फोकस करें। आप ये ना सोचें कि ये कोई बड़ा ब्रांड है और मैं सिर्फ इसका नाम मैंने सुना है काफ़ी और इसलिए मैं चला जाऊँ, तो अगर मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो फिर यानी कि मेरे अंदर ही कमी है। ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर आती हैं, स्टूडेंट्स के अंदर आती है। ऐसा आपको नहीं होने देना है। आपको फोकस करना है कि आपको कहाँ समझ में आना है, समझ में आ रहा है, आपकी कहाँ ट्यूनिंग पे सेट हो रही है, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पे ट्यूशन आपको रखनी है, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़नी है। तब आप अपने आप को कैलकुलेट कीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चे, स्टूडेंट्स इस चीज़ में बहुत डिसीजन ले लेते हैं और जल्दी, और फिर बाद में रिग्रेट उनको होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है 11th के अंदर। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर क्या साइन होना चाहिए कि आप सही ट्यूशन पे हैं, सही आप गाइडेंस के अंडर हैं। केमिस्ट्री का साइन ये है कि जो पहला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, या यूनिट है जो मोल कॉन्सेप्ट, ये यूनिट आपको जहाँ पे भी समझ में आ रही है, वहाँ पे आप इस ट्यूशन को आगे फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है, एवोगैड्रो नंबर, जो समझ में नहीं आता इजीली, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है वो। तो जहाँ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इस चैप्टर से रिलेटेड, और अच्छी बात यह है कि आपके 11th के पहला चैप्टर ही है। हमारे टाइम में पहला चैप्टर था, मेरे ख्याल से सिलेबस चेंज ना हुआ हो केमिस्ट्री का, तो यही रहा होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट आपको जहाँ पे भी समझ में आ रहा है, आप वहाँ पे अपनी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, उसी चीज़ को, कोचिंग को कंटिन्यू कीजिएगा सिलेबस के लिए, और उसी पे ही आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऐसा ऐसा होता है कि मैंने बच्चे देखे हैं, स्टूडेंट्स ड्रॉप भी ले लेते हैं 11th-12th करके, और फिर भी उनको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए आपके साथ, कि अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हैं तो पहली बात तो अपने अंदर इतनी हिम्मत रखिए कि आप डाउट पूछें, बेझिझक होकर पूछें, शर्माएं ना। ये इंसल्ट महसूस मत करें, स्टूडेंट्स को बहुत फील होती है, मैंने देखा है 11th या 12th में आते हैं, और अगर टीचर एक बार भी ये कह देता है कि ये तो आपने पढ़ा होगा, बस ये तो आता ही होगा, वहीं पे आप सोचते हो कि मैंने काफ़ी लो लेवल का डाउट पूछा है। ऐसा आपको फील नहीं होने देना है खुद को। आपको बेझिझक होकर के डाउट पूछना है, चाहे आप मुझसे पूछें, किसी और प्लेटफॉर्म पे पूछें, आप पूछिए, डाउट पूछिए। अगर टीचर ये कह रहा है कि ये तो आपको आता ही होगा,
तो ऐसा नहीं होने देना है। आपको कहना है कि सर मुझे नहीं आता, प्लीज़ मुझे बताइए। ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन रहना चाहिए कि आप मुझे नहीं आता, प्लीज़ आप मुझे बताएं, गाइड करें। अगर वो डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ और बाद में कल कोई क्वेश्चन आया, फिर वहाँ पे एक बेसिक सी उस डाउट की ज़रूरत पड़ी, तो आपका पूरा वो क्वेश्चन उस पर इफेक्ट डालेगा, पूरा क्वेश्चन आप नहीं समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए कोई भी डाउट हो आप उसको वहीं पे किल करें, वहीं पे उसको क्लियर करें। ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और फिज़िक्स के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप वेक्टर्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस पे ज़रूर ध्यान दें। ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, ड्रॉप ले लेते हैं बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता। ये चीज़ें आपके साथ ना हो, आप इसका ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे भी आपको फिज़िक्स के सिलेबस सही समझ में आ रहा है और ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप वहीं पे ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिएगा। एक चीज़ और कि आप क्वालिटी आवर्स पे फोकस कीजिएगा एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी आवर्स। आप चाहे कम टाइम के लिए पढ़ें, लेकिन फोकस होकर पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि सिर्फ आपने कहीं पे देख लिया कि 10 घंटे से कम में सिलेक्शन नहीं होगा, 12 घंटे से कम में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो भूल जाओ सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है। आपका इम्पैक्ट ध्यान रखता है, मैटर करता है, आपकी इम्पल्स मैटर करती है। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, पर आपको पता ही होगा। इम्पल्स यानी कि आप कितना लेज़र फोकस के साथ होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर कर रहा है, बजाय कि आप सिर्फ आपने किताब खोली हुई है और चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और कि नो नीड आपको सीसी का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं। सीसी का मतलब है कि आपको कंपटीशन की कोचिंग की ज़रूरत 11th के अंदर नहीं है, 12th में आप ज़रूर रखें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी जर्नी में, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो पे शेयर किया है। आई होप आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और आप अपना कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है बायो से रिलेटेड या इस जर्नी से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा। थैंक यू।